8 बजे 10 मिनट हो गए, बिल्कुल अपने सही टाइम पे, बस 8 बजे ही हम घर पे आ गए थे। आज है मेरी अष्टमी का व्रत, तो मेरे को अपने लिए बहुत हो गया ना, तो यहाँ पे ना मैंने घोल में थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है, थोड़ा व्रत का नमक डाल दिया था और 2 चम्मच दही डाल दिया था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे जी। सुबह का वक्त है और घर में बज चुके हैं 8:15 बजे में 5 मिनट थे जब मैं घर पे आ चुकी थी। जैसे कि आपने पीछे वीडियो में मेरे देखा ही है, मैं गई थी छोटी बहन के यहाँ पे फंक्शन में, तो सुबह सुबह बस वहाँ से चल दी और वहाँ से आने के बाद तुरंत लगी हूँ मैं यहाँ की सफाई में। तो आज ऑलरेडी काम पहले ही मेरा लेट हो चुका है, क्योंकि सुबह जैसे कि मैं देखा ही होगा आपने मेरी वीडियोस में, सुबह 5 बजे उठ के अपने सारे काम निपटा लेती हूँ सफाई के। तो और अब तक मेरे सारे काम निमट जाते थे, मैं पूजा करने लग जाती थी। लेकिन आज जब मैं घर पे ही 8 बजे आई हूँ, तो फिर अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ सफाई, और सफाई करने के बाद फिर करेंगे पूजा। आज मेरी अष्टमी का व्रत है और अष्टमी के व्रत की मुझे पूजा करनी है। और पूजा करने में तो जैसे कि आपको पता ही है, थोड़ा सा और कोई वैसी कोई त्योहार हो कुछ भी हो ना, व्रत वगैरह, तो पूजा हमारी बढ़ ही जाती है। तो चलिए पहले करते हैं सफाई। लेकिन 9 में नहा धो के आ चुकी हूँ और आज है मेरी अष्टमी का व्रत, तो मेरे को अब करनी है जोत वगैरह। तो लड्डू गोपाल को जगा दिया गया है और उनको भोग भी लगा दिया, उनको तो खिला पिला दी क्योंकि लेट हो रहा था, 9 बज रहे थे। तो अब मैं चेक कर लेती हूँ अपनी पूजा आज अष्टमी की। तो यहाँ पे मैंने एक गैस पे रख दिया दूध होने के लिए और कड़छी हुई नहीं है। अभी बाकी पूजा तो मेरी हो गई है, बस मुझे अग्यारी करनी रह रही है और आरती। तो ये मैंने रख दी थी मंदी आँच में, मैंने कहा हो जाएगी, पर हुई नहीं। बस इधर मंदी आँच पे दूध भी रहा, तो लड्डू गोपाल जी भोग लगाऊंगी और ये अग्यारी की तैयारी हो रही है मुझे। बस आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। आज ना मुझे पूजा में बहुत ही ज़्यादा 9:30 बज गए। मुझे मंदिर भी जाना है, शनिवार है तो मंदिर भी जाऊंगी। तो यहाँ पे बाकी पूजा तो हो गई, बस अग्यारी करके आरती और करूँगी फटाफट से बस। यहाँ पे हमारी हो चुकी है आज अष्टमी की पूजा और आज शनिवार है, तो यहाँ पे मैंने थाली भी तैयार कर ली है, ये रही। और अब जा रही हूँ मंदिर से होकर आती हूँ। आज तो पूजा में 10 बज गए हैं, फिर आके चाय पानी बनाएंगे। खाना बनाना नहीं, खाना तो रखा हुआ है। तो यहाँ पे मंदिर से मैं आ चुकी, अब करेंगे विशाखा पूजा। और देखो कितना फैलाव हो रखा है, पूजा पाठ गई, तो पूजा वगैरह हो जाएगी तब करेंगे। अभी पहले चाय पी लेते हैं। और यहाँ पे रख दिया है मैंने चाय बनने के लिए, चीनी पत्ती सब डाल दी, उसको उबलने देते हैं और उबल जाएगी, फिर चाय में दूध डालेगा, फिर चाय पियेंगे। आज तो 10 बजे पूजा करते करते मंदिर से आने में 10:15 होने जा रहे हैं। आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया और घर तो बस ऐसे बिखरा हुआ सा हो गया। फिर दोबारा से भी सफाई करी थी मैंने आके, फिर दोबारा कर गया। तो अब तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अब थोड़े से बनाऊंगे अब चावल, सब्जियाँ रखी हैं, सब्जी तो वहाँ से आई थोड़ी बहुत, तो इसलिए फिर मुझे आज खाना ज़्यादा बनाना नहीं है, इनके लिए थोड़े से चावल बना दूँगी, सब्जी से खा लेंगे। अभी जितनी चाय बनी मेरी, इतने मैंने बर्तन मार दिए और किचन संभा दिया। और आज जो चावल खाए में धो गया मैंने कुकर में धो गया, कुकर में धो के रखना। चावल बनाने रह रहे क्योंकि सब्जी वहाँ से आ गई थी, तो मुझे सब्जियाँ तो बनानी नहीं, तो सोचा कि चावल ही बना लूँ। थोड़े से चावल रखे भी है लेकिन कम रहेंगे इसलिए। तो चलिए चाय पीते हैं और थोड़ा सा करेंगे आराम। काम तो निपट गया लगभग, थोड़ा सा और निपटाऊंगी। अभी ऊपर विशाखा ने सारा संगवा दिया है, सब कुछ कर दिया है, बस एक पोछा लगाना रह गया है। पोछा लगाना यहाँ पे थोड़ा सा संगवाऊंगी, बस हो गया काम। फिर करेंगे आराम। लड्डू गोपाल जी भोग लगा दूंगी चावलों का बस। तो अब तो थकावट हो रही है, आंखों में नींद चढ़ रही है, क्योंकि कल रात को ना 3 बज गए थे, रात 2 बजे तक हम बातें करते रहे। और 2 बजे की बात करने के बाद फिर उसके बाद जैसे सोने के लिए गई, तो उसके बाद मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। और नींद आंखों में चढ़ गई, सर में चढ़ गई, इतनी कि सर में दर्द होने लगा मेरे। तो फिर 3:30 बजे के आसपास मैंने ली दवाई सर के दर्द की। फिर उसमें थोड़ी देर बैठी रही आंखें बंद करके। फिर जब नींद आई है, फिर मैं तो सर में दर्द में आराम मिला, फिर सोई हूँ। तो अभी ना आंखों में नींद चढ़ी हुई है और सर भी भारी हो रखा है नींद के हमारे। क्रिस तो सो गया है क्योंकि रात में सबको ही लेट हो गया था, सभी 2 बजे से पहले कोई सोया ही नहीं है, तो इसलिए फिर अब क्रिस तो सो गया और विशाखा में भी सो जाएगी, उस घर के काम निपटा दिए, अब टेंशन फ्री सोएंगे। तो पहले तो सबसे पहले पी लेते हैं चाय।
तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का वक्त और यहाँ पे मैं बना रही हूँ व्रत का खाना। दोपहर में तो सो गए थे, 3:30 बजे उठी हूँ और 3:30 बजे उठ के सुबह से तो कुछ भी नहीं खाया था आज। और फिर दोपहर शाम को 4 बजे से मैंने फिर एक सेब कटवाया है, वो खाया है। सबकी हालत ना डाउन हो रही है। क्रिस रात ही सो गया था, विशाखा अब सो रही है। शाम के बज रहे 6:45 बजे जा रहे हैं इस समय बजे इनके। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ व्रत का खाना। थोड़ा सा मैंने कुट्टू का आटा घोल लिया है, बस प्लेन पकौड़ी बनाऊंगी और दही के साथ खाऊंगी। ये आने के साथ में मैंने दही जमा दी थी तो इसके साथ खाएंगे। और कल गई थी बहन के यहाँ पे, तो अपने लिए ये वाली मैक्सी लेके आ गई हूँ पहनने के लिए गर्मी में, कॉटन की। तो ये होता है ना कि शाम आराम मिलता है थोड़ा सा गर्मियों में कॉटन के कपड़े में। तो वैसे भी गर्मियाँ आने वाली हैं। 2 मैक्सियाँ लेके आ गई। मैंने कहा अब थोड़ा सा सही रहेगा क्योंकि जो गर्मियाँ आने वाली हैं, फिर बार बार चक्कर लगता नहीं इतनी दूर, तो वहीं से लेके आती हूँ मैं हमेशा मैक्सियाँ अपने लिए। तो चलो अब तो मैक्सी मैंने आगे डाली, नई कोई नई चीज़ आती है ना, वो सबर नहीं होता, उसको फटाफट पहन लो। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो चुका, वो पैन गरम हो गया है, इसमें तेल डाल देते हैं। खाना इन लोगों के लिए चावल रखे हुए हैं, तो या तो फ्राई कर दूंगी या फिर सब्जी के साथ खा लेंगे। किसी की इच्छा ही हो रही खाना खाने की। सबने अभी 3:30 बजे खाना खाया है। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया लगभग। मैं फटाफट से बना लेती हूँ अपने कुट्टू के पकौड़े। प्लेन बनाती हूँ मैं तो हमेशा, आलू के साथ नहीं मजा आता। आलू मुझे तो ऐसे कम अच्छे लगते हैं, तो इसलिए फिर मैं ना प्लेन पकौड़ी बना लेती हूँ। कुट्टू के जल्दी बन जाती है, टाइम भी नहीं लगता और अच्छी भी लगती है खाने कुरकुरे से। तो चलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दही जमा लिया। यहाँ पे ना मैंने घोल में थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है, थोड़ा व्रत का नमक डाल दिया था और 2 चम्मच दही डाल दिया था। बस पानी से घोल दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने फूल फूल के हमारे पकौड़े आ रहे हैं और एकदम बढ़िया बने। तो चलिए फटाफट से पकौड़े बना, पटक पटक हो रही है। शायद मेरे हाथ में ना थोड़ा सा गीला है तो उससे तो थोड़ी छींटे चली गई हैं। यहाँ पे हमारी दूसरी बार की पकौड़ी बन रही है और एक बार की बन गई है और थोड़ी सी मैंने डाल दी है दही में। थोड़ी सी और डाल देते हैं जितनी कटोरी में है जगह है। और ये देखो कितने फोके और बने पकौड़े हमारे। तो चलिए मैं भगवान जी का भोग लगा देती हूँ और खाना तो मेरा तैयार ही हो गया है व्रत का। एकदम बढ़िया से हमारे करारे करारे पकौड़े बन के हो गए हैं तैयार। और चलिए व्रत खोल लेती हूँ फटाफट से। पहले भोग लगाती हूँ भगवान जी का। तो मैंने पकौड़े निकाल दिए हैं गाय के लिए, बाकी मैं कटोरी ऐसी रख दूँगी भगवान जी के आगे ले जाके। ये भी हमारे पकौड़े तैयार हैं। तो यहाँ पे लेके आ गई हूँ अपना खाना अंदर और खाना खाऊंगी। और यहाँ पे मैंने भगवान जी का लगा दिया है भोग, माता रानी का। तो चलिए जी व्रत खोल लेते हैं फटाफट से। और घड़ी में बज रहे हैं इस समय 7:15 का वक्त हो रहा है। भूख तो है ही नहीं, मुझे ही होगी थोड़ी बहुत भूख, तो इसलिए मैं ही अपना व्रत खोल लेती हूँ कि पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। शाम को सेब खाया था और भूख तो सच बताऊँ तो है भी नहीं। जैसे कहते हैं ना कि पक्का वक्का खाना खा लो ना तो अगले दिन इंसान की भूख वैसे खत्म हो जाती है। तो वही हाल है, आज बिल्कुल भी भूख नहीं है मुझे तो इसलिए थोड़े से मैंने पकौड़े बना लिए। बाकी तो कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता, बस यही पकौड़े अच्छे लगते हैं प्लेन। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे इस समय 10 और मेरे आज सारे काम खत्म हो चुके हैं। दिन है आज सोमवार। तो सारे काम खत्म करने के बाद और मैं जा रही हूँ किसी काम से बाहर। फिर बाकी तो मैं आपसे आके मिलूँगी क्योंकि विशाखा की आज तबीयत ख़राब हो रही है, उसके लिए लेने जाना है मुझे दवाई। और बस यहाँ पे थोड़े से काम निमट ही गए मेरे काम, तो इसलिए मैंने जल्दी निपटा लिया आज। तो बाकी फिर आके मिलते हैं। आपसे पहले मैं बाहर का काम करके आती हूँ। अभी बज रहे शाम के 5:45 और अब मैं सो के उठ के आई हूँ 5:30 बजे। 5:30 उठ के आने के बाद फिर यहाँ पे झाड़ू लगाई और फिर यहाँ पे बन रही है अभी चाय। बच्चे दोनों सो रहे हैं अभी, तो बच्चों को भी जगाऊंगी। चाय तो बनी नहीं, बच्चों को जगाना पड़ेगा बस फटाफट से। और आज मैं चली गई थी आँखें टेस्ट कराने। आँखों में पता नहीं लेकिन जलन और दर्द हो रखा है ना बहुत ज़्यादा। तो बस आँखें अपनी भी टेस्ट कराई और क्रिश की भी। तो कल देखते हैं, आज से दुकान बंद थी, कल चश्मा वगैरह बनवा के आएंगी। सबकी फरमाइश से चाउमीन खाने की। चाउमीन रखी है घर में, चाउमीन घर में रखी हुई है, तो बस बनानी है। तो बच्चे कह रहे हैं कि आज मम्मी चाउमीन ही खानी है। मैंने ठीक है अभी शाम को आज सबके लिए चाउमीन ही बनेगी। और अभी सबके लिए चाय बन गई, तो फटाफट चाय छानती हूँ और बच्चों को जगाती हूँ।
यहाँ पे चाय सबके लिए छान के ले आई हूँ और चाय पीते हैं। अब मार्केट जाना है क्योंकि मार्केट से लेके आनी है कुछ सब्जी डालने के लिए चाउमीन में। सामान लेके आना है थोड़ा सा जो चाउमीन में डलेगा। तो चलिए सबसे पहले तो पी लेते हैं चाय। 6 बज गए आज तो, मतलब अब तो क्या हो रहा है कि शाम को ना लेट आँख खुल रही है, क्यों दोपहर में सब सो जाते हैं तो रात को फिर जल्दी से नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रखा है। अब विशाखा की तबीयत ख़राब हो रखी है, वो तो बेचारा दवाई खा खा के रोज़ ही सो जाती है दिन में और रात को भी। उसकी नींद ही पूरी, दवाइयाँ की हेल इतनी हो जाती है बहुत ज़्यादा उसे। जब उसी के यहाँ से ना तब से उसको बुखार ही चढ़ा हुआ है, खांसी जुकाम बुखार बहुत ही ज़्यादा हो गया। क्योंकि अगले दिन कुछ दिन बाद तो जुकाम सही हो गया, जो है 2 दिन ही सही हुए थे उसे, लेकिन फिर उसको खांसी जुकाम और बुखार हो गया है। अगले दिन मैंने चावल बना दी थी, सब्जी रखी है तो रोटी क्या सेकूँगी मैं, चावल खा लेंगे सारे के सारे, मेरा भी पड़ता था। अब उसको तो भैया चावल इतने सहद गए हैं ना बहुत ही ज़्यादा, कल से बुखार में पड़ी हुई है, पूरा दिन बुखार में हो गया कल तो से, और आज भी बुखार में पड़ी हुई है। कुछ काम जब इंसान कहते हैं ना कि जब बीमार होता है तो कुछ करने को मन नहीं करता, तो अपनी क्लास ली और फिर सो गई है खाना खा के। कल तो पूरे दिन खाना भी नहीं खाया उसने, तो अब थोड़ी सी ठीक है हल्की फुल्की सी। तो फाइनली सब्जी लेके आ चुकी हूँ और आने के बाद किचन की इतनी दुर्गति हो रखी है ना बहुत ज़्यादा, सारे किचन में ना जैसे चाउमीन का पानी पानी हो रखा है। वो जो उबली होगी ना तो पानी निकल गया, सारी गैस भी गंदी हो रही है। और विशाखा ने काट कर ढेर सारी प्याज ही देख सकते, शायद 2 प्याज काट दी हैं। और यहाँ पे मेरे बर्तन भी पड़े हैं, आज बर्तन भी नहीं मांज पाई हूँ। तो चलिए फटाफट से ना मैं किचन को साफ़ करती हूँ। सब्जियाँ तो आ गई क्योंकि चाउमीन में डालने के लिए सब्जी नहीं थी, वैसे सब्जियाँ तो हैं घर में, लेकिन चाउमीन में डालने के लिए पत्ता गोभी डलती है ना तो वो नहीं थी, तो वो लेके आएंगे मार्केट से। यहाँ पे ना हमारी प्याज कट चुकी है और हमें पत्ता गोभी और काटनी है, थोड़ी काटेंगे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे हमारी देख सकते कितने अच्छे से एक एक अलग हमारी चाउमीन उबली है। तो ये तो बच्चों ने ही कर दिया था इतना काम, तो कि जितने में मंडी गए थे लेट हो रहा था। अब बड़ी देर से शोर मच रहा है, मम्मी खाना बना दो खाना बना दो। तो चलिए फटाफट से इनके बच्चों के लिए चाउमीन बना लेते हैं। पत्ता गोभी कट चुकी है और प्याज तो पहले से कटी हुई तैयार रखी थी। और यहाँ पे रख दिया हमने गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए। अब इसमें तेल आप कोई सा भी ले लीजिए, चुका है यहाँ पे गरम। तो जीरा तो इसमें डलता नहीं है, सीधे डालेंगे इसमें डायरेक्ट प्याज, और प्याज तो हमें भून लेना है। साथ ही डाल देंगे इसमें हम एक मिर्च, यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्ची काट ली ताकि हमारी ना थोड़ी सी चटपटी सी बने चाउमीन। लेकिन सच बता दूँ कि बिल्कुल भी चटपटी नहीं बनी थी, बहुत ही कम मसाले थे आज मेरी चाउमीन में। बहुत टाइम बाद बनाई थी ना तो इसलिए शायद मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा ना पड़ा हो, लेकिन मसालों की कमी थी बस। फिर वो मैंने बाद में डाल के चाउमीन को ठीक कर दिया था। यहाँ पे हल्दी डाल दी थी, थोड़ा धनिया डाल दिया, थोड़ी सी मिर्च डाल दी थी लाल वाली, और नमक डाल दिया था, और साथ में डाल दी थी मैंने मैगी मसाला। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल दी है मैंने चाउमीन बस, और अच्छे से मिक्स कर देंगे बस, हमारी चाउमीन हो जाएगी तैयार। और यहीं करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छे तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर, ज़्यादा से शेयर। टाटा बाय बाय, राधे राधे।